नारुतो के पास एक सुपर ह्यूमन एबिलिटी होता तो स्टोरी लाइन में क्या चेंजेस होते थे जानते हैं डिफरेंट टाइमलाइन की स्टोरी को। स्टोरी का क्रिएटर है तो भी डिस्क्रिप्शन में उनका चैनल का लिंक दे दिया, जाके उन्हें सब्सक्राइब कर सकते हो। स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्ट में दिखाया जाता है नारुतो जो पैदा होता है, लेकिन नारुतो एक खतरनाक पावर के साथ पैदा होता है। सीन कटोता में दिखाया जाता है ओबिटो जो विलेज पे अटैक कर देता है, कुशिना को किडनैप करके उसके अंदर से नाइन टेल को निकाल के ऐसे कंट्रोल में करके अब विलेज पे अटैक करा देता है नाइन टेल का। तब सीन कटोता में दिखाया जाता है नारुतो जिसकी पावर बहुत ज्यादा हो चुकी होती है, अब गेनिंग लेवल पे आ जाता है नारुतो पैदा होते ही। सीन कटोता में दिखाया जाता है मिनाटो जो ओबिटो के पास पहुंचता है, दोनों के बीच फाइट होती है, लेकिन ओबिटो वहां से भाग जाता है। अब कुरामा को अपने बेटे के अंदर सील कर देता है नारुतो के अंदर, और जस्ट जैसे नारुतो के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है नारुतो अनाथ हो जाता है। अब कुछ साल बीत जाता है, लेकिन नारुतो अपनी पावर पे ज्यादा फोकस नहीं करता, क्योंकि उसके पास सुपर ह्यूमन एबिलिटी है, सुपर ह्यूमन स्पीड है, बहुत सारी पावर है, जैसे आंखों से लेजर बीम छोड़ना शौक हो जाता है इसकी वजह से। पावर कंट्रोल नहीं कर पाता ज्यादा। और नारुतो जाता है एक पत्थर के पास, उसे उठाने की कोशिश करता है, आसानी से उठा लेता है, क्योंकि नारुतो के पास बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, फिजिक्स की ताकत के सामने कोई टिक नहीं सकता, लेकिन नारुतो को भरोसा नहीं होता अपनी पावर पे। सीन कटोता में दिखाया जाता है तीसरा होकागे को भी पता होता है नारुतो की पावर के बारे में। तीसरा होकागे एक से डर लगता है, क्योंकि नारुतो एक बुरा साइड आ गया तो उसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा, और नारुतो अच्छा साइड हो जाएगा तो विलेज का अच्छा होगा। इसलिए तीसरा होकागे एक टीचर भेजता है नारुतो के पास, इसलिए उसे अच्छा साइड लाया, उसे हीरो बनाया। साला आराम ज्यादा तीसरा होकागे बचपन में तू सिखा देता तो क्या हो जाता। छोड़ो इस सब बात, कोई पर्सनल बात है तो पर्सनल पे रखते। चलो सीन कटोता में दिखाया जाता है टीचर नारुतो को बहुत अच्छे लेसन सिखाता है, उसे हीरो बनना है, उसे बचाना है, लेकिन सारे विलेज वाले भी डरते हैं और नफरत करते हैं नारुतो से। लेकिन नारुतो के अंदर नफरत है थोड़ी सी, वो नफरत बड़े हो गए ना पर विलेज को डिस्ट्रॉय कर देगा। मैं चाहता हूँ नारुतो एक एबल बन जाए, लेकिन बन नहीं सकता स्टोरी में। और कुछ समय बीत जाता है, दिखाया जाता है नारुतो जो अकेडमी में जाता है। अकेडमी में मिलता है नारुतो फर्स्ट टाइम सास्के से, लेकिन निंजुत्सु नारुतो स्टोरी जैसे तो वैसे ही नहीं कर पाता, जैसे बेकार घटिया से करता है। लेकिन नारुतो की पावर के सामने सास्के भी कुछ नहीं है। सास्के को एक पंच मारेगा वहीं पे खत्म हो जाएगा बचपन में ही। और कुछ साल बीत जाता है, नारुतो एक गेनिन बन जाता है, टीम 7 का मेंबर। कुछ समय बाद टीम 7 को एक मिशन मिलता है, लैंड ऑफ वेब जाते हैं। मिशन के दौरान सामना करते जाबुजा और हाकू का, लेकिन नारुतो की पावर के सामने उन सब टिकने में बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ है, और टीम 7 मिलते हैं। टीम 7 मिलकर और नारुतो मिलकर जाबुजा को डिफीट कर देते हैं। हाकू पे अटैक करता है नारुतो, लेकिन हाकू की डेथ हो जाती है सिर्फ एक पंच से। नारुतो बस नॉर्मल पंच से हाकू की डेथ हो जाती है। नारुतो उसके समझ जाता है नारुतो की अपनी पावर के बारे में। उसके बाद मिशन कंप्लीट करके कोना विलेज आ जाता है, लेकिन नारुतो बहुत ज्यादा सैड होता है। नारुतो अब समझ जाता है अपनी पावर के बारे में, उसके पावर कितना ज्यादा खतरनाक है। अपनी पावर कंट्रोल नहीं कर पाया तो बहुत लोगों की उसके हाथों से ही मौत हो जाएगी। सैड होता है लेकिन हार नहीं मानता। समय बीत जाता है, चुनी एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। चुनी एग्जाम खत्म होने के बाद फॉरेस्ट ऑफ डेथ स्टार्ट हो जाता है। फॉरेस्ट ऑफ डेथ में जाते हैं, टीम 7 सामना करते हैं ओरोचिमारू को, लाइक ओरिजिन स्टोरी जैसा ही। ओरोचिमारू अनएक्सपेक्टेडली सास्के पे कर्स मार्क देने वाला होता है, तब नारुतो आता है और ओरोचिमारू पे अटैक करता है अपने लेजर बीम से, लेकिन ओरोचिमारू शॉक हो जाता है नारुतो की पावर से, बहुत मुश्किल से बच पा रहा होता है। तब नारुतो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, अपने सारे अटैक से करता है और फाइनल अटैक करता है। नारुतो अपने फुल पावर के साथ एक पंच मारता है, इसकी वजह से ओरोचिमारू की डेथ हो जाती है। अब कुछ समय बाद फॉरेस्ट ऑफ डेथ खत्म होने के बाद चुनी एग्जाम का टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाता है। नारुतो फाइट होती है कीवा से, कीवा को डिफीट कर देता है, और नेक्स्ट फाइट होती है नारुतो की नेजी से, और नेजी को डिफीट कर देता है बहुत आसानी से। हमें बताया जाता है ओरोचिमारू की डेथ हो चुकी होती है, इसलिए विलेज पे कोई अटैक नहीं करता, और तीसरा होकागे डेथ नहीं होती। ऐसे चुनी एग्जाम का टूर्नामेंट फाइट स्टार्ट हो जाती है। नारुतो की फाइट होती है गारा से, गारा को आसानी से हरा देता है। गारा को हराने के बाद नारुतो एक जूनियर बन जाता है, अपनी जनरेशन का सबसे यंगेस्ट जूनियर। के कुछ समय बाद नारुतो मिलता है जिराया से, और जिराया एक चीज नोटिस करता है नारुतो के अंदर, नारुतो के पास खतरनाक पावर है, अपनी पावर कंट्रोल नहीं कर पाया तो को भी खत्म कर सकता है आसानी से, इसलिए जिराया नारुतो को में आया। तो इसके बाद जिराया को भरोसा आता है नारुतो चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी, इसलिए नारुतो को ट्रेनिंग देता है, समझाता है उसको पावर बारे में, अपनी पावर कंट्रोल नहीं करेगा तो क्या हो सकता है, इसलिए नारुतो सीखने लगता है और जिराया की बात मानने लगता है। सीन कटोता में दिखाया जाता है सास्के जो विलेज में रहता है, ओरोचिमारू के पास खेलने नहीं जाता, पता तुझे टाइमलाइन में ओरोचिमारू खत्म हो चुका होता है। इसके बाद 3 साल बीत जाता है और नारुतो दिखाया जाता है, नारुतो जो 3 साल बहुत बड़े हो चुका होता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। नारुतो सामने कोई नहीं टिक सकता अभी के टाइम पे, और नारुतो अपनी पावर से लोगों की मदद करता है। इसके वजह से लोगों की मदद करते करते नारुतो फेमस हो जाता है पूरे वर्ल्ड में, और नारुतो को कोई एक लेजेंड भी मानता है। कुछ लोग तो नारुतो भगवान भी मानने लगते हैं धीरे धीरे करके। सीन कटोता में दिखाया जाता है आकाश जो शुरू कर चुके टेल बीस को पकड़ना, लाइक ओरिजिन स्टोरी जैसे, लेकिन नारुतो कुछ समय बाद आकाश के कुछ मेंबर को खत्म कर देता है। और सीन कटोता में दिखाया जाता है सास्के जो विलेज छोड़ के इताजी को ढूंढने चला जाता है। इताजी को ढूंढ लेता है, फाइनली फाइट स्टार्ट हो जाता है, लेकिन फाइट में नारुतो कूद जाता है और इताजी को बचा लेता है, दोनों को ले जाता है लीव विलेज में। सीन कटोता में दिखाया जाता है जिराया जो पेन से फाइट कर रहे होते हैं, पेन से फाइट के दौरान जिराया की डेथ हो जाती है। इसके कुछ समय बाद ये बात नारुतो को पता लगता है। नारुतो बहुत ज्यादा दुखी होता है कि अपने टीचर को नहीं खोया, अपने फादर जैसे इंसान को खोया है। इसके नारुतो निराशा नहीं होता, जिराया की बात आती है अपनी पावर कंट्रोल करो और सभी लोगों की मदद करो। नारुतो ऐसे ही करते हैं। कुछ समय बाद पेन आता है लीव विलेज पे और लीव विलेज को डिस्ट्रॉय करने वाला होता है।
है पेन, लेकिन नारुतो वहीं पे था, सेज मोड सीखने गया नहीं था। इसलिए अपनी पावर से ही नारुतो, अपनी ताकत, अपनी एबिलिटी से पेन को डिफीट कर देता है। अब सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं, नारुतो से एडमायर करने लगता है। नारुतो इसलिए सभी लोग नारुतो को कॉस्ट्यूम देते हैं, इसकी वजह से नारुतो एक सुपर हीरो लगने लगता है। सीन कट होता में दिखाया जाता है रेन विलेज, जहाँ पे ओबिटो आता है, कोनन खत्म करके नागाटो की रेनेगन ले लेता है। सीन शिफ्ट होता में दिखाया जाता है नारुतो जिसने कुरामा मोड और सेज मोड को फुल मास्टर के लिया होता है। सीन शिफ्ट होता में दिखाया जाता है ओबिटो जिसने काबुटो के साथ अलायंस बना के वॉर स्टार्ट कर दिया होता है। वॉर में हमारा नारुतो भी था, अलायंस शिनोबी की मदद कर देता है, इसलिए सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन बहुत देरी हो चुकी होता है, ओबिटो ने टेंटेल को रिवाइव कर दिया होता है, लाइक ओजन स्टोरी जैसा है। लेकिन नारुतो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, टेंटेल से भी ज्यादा डोमिनेट करने लगता है नारुतो टेंटेल और ओबिटो पे। लेकिन उसी टाइम मादरा पेड़ होता है, मादरा आके भी क्या फायदा, लेकिन दोनों जीतने लगते हैं। ओबिटो नारुतो मैनिपुलेट करने लगता है, समझाता है विलेज ने क्या करा तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ नफरत कर। लेकिन नारुतो ओबिटो बात पे नहीं आता, ओबिटो को डिफीट कर देता है। ओबिटो मादरा को डिफीट करने के बाद टेंटेल को खत्म कर देता है, खत्म नहीं सील कर देता है। उसके बाद वॉर एंड हो जाता है। उसके बाद नारुतो चला जाता है लीव विलेज में। लीव विलेज में सब लोग खुशी से नारुतो का स्वागत करते हैं। नारुतो कोनोहा का हीरो नहीं पर दुनिया का हीरो है। इसके कुछ साल बीत जाता है, दुनिया में शांति आता है, दुनिया डेवलप करने लगती है, सभी लोग शांति से जीते अपनी लाइफ। नारुतो की वजह से कुछ भी होता है, नारुतो बीच में आके सब कुछ ठीक कर देते हैं। इसके कुछ समय बाद नारुतो हिनाटा से शादी कर लेते हैं, उनके 2 बच्चे होते हैं। इसके एक दिन मोमोसुके किन्सुकी आते अर्थ पे आने के बाद चला जाते कोनोहा विलेज। वहाँ पे कोनोहा विलेज में महसूस करते कोई ताकतवर यहाँ पे छोटे से प्लेनेट पे है। तो वहाँ पे नारुतो आता है, पीछे से मोमोसुके पे अटैक करता है। मोमोसुके देख नहीं पाता, बहुत दूर जाता है और दोनों के बीच फाइट होता है। मोमोसुके अपनी फुल पावर यूज कर लेता है, तब भी नारुतो डिफीट नहीं कर पाता, नारुतो से हरा देता है। अब मोमोसुके की डेथ हो जाती है। उसके बाद नारुतो और साल बीत जाता है, नारुतो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। कुछ होश के आते हैं अर्थ पे, लेकिन नारुतो आसानी से हरा देता है। ऐसे स्टोरी एंड होता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय बाय।